आध्यात्मिकता में मूल विषय है आंतरिक मांग, यानी चाह, इच्छा कि मुझे जगना है। जो शब्द हम बार बार सुनते हैं जगह जगह पे, एनलाइटनमेंट, यानी चेतना की प्रकाश में जगना। तो सवाल यह है, कौन जगेगा? चेतना, उसके लिए जगना, ये शब्द तो अवान्तर है, यानी निराधार है। जो सदैव होश है उसी का नाम चेतना है। तो जगेगा कौन? जगेगी बुद्धि। हमारी बुद्धि इस शरीर के ढांचे में ही फंसी हुई है। ढांचा वाला ये शरीर जो ढांचा है, और मन की मतलब दुनिया से अलग अलग प्रकार की भावनाएं मतलब यहाँ पे सूचनाएं एकत्रित करके एक व्यक्तित्व का निर्माण किया गया। उस व्यक्तित्व के विषय में बुद्धि फंसी हुई है, यानी उसमें ठहरी हुई है। बुद्धि समझती है कि शरीर और ये बहुत सारे चिंता, बहुत सारे भावनाएं या फीलिंग्स, सूचनाएं, ये सब लेके जो व्यक्तित्व बना है, मैं वही हूं, ये बुद्धि समझती है। ये जो बुद्धि की समझ है, ये समझ है नींद। नींद मतलब बेहोशी में है। असली होश में बुद्धि अभी तक नहीं जगी। तो इसकी जागरण किस प्रकार होएगी? जागरण इस प्रकार होएगी कि जब गुरु वचन से बुद्धि में से ये आवरण हट जाए, अज्ञान हट जाए कि मैं शरीर और ये मन वाला व्यक्तित्व ही मैं हूं, ये आवरण हट जाए, बल्कि शरीर और मन वाला जो व्यक्तित्व हूं, इसको प्रकाशित करने वाला तत्व जो है, यानी शुद्ध चेतन, जिसको साक्षी चैतन्य भी बोलते हैं, अंग्रेजी में विटनेस कॉन्शसनेस, ये शब्द का प्रयोग होता है। तो उस चेतन के विषय में बुद्धि यदि होश संभाल ले, यानी बुद्धि को समझ में आ जाए हमारी वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं, ये शरीर के अंदर रहने वाली जो भावनाएं हैं, जिससे एक व्यक्तित्व बना है, सूचनाएं, भावनाएं, इन सब को लेके ये भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक जो अंदरूनी जो अवस्था है, इसको भी प्रकाशित करने वाला, यानी इसको जानने वाला जो चेतन है, वही वास्तव में मैं हूं। ये भान जब होने लगी, अब ये भान किस प्रकार होएगी? गुरु वाक्य के अनुसार चलने से मन में शुद्धता आती है, निर्मलता आती है, यानी जिसे चित्त शुद्धि बोलते हैं। चित्त शुद्ध होने लगे, ऐसे शुद्ध चित्त वाले जिज्ञासु के आगे जब गुरु वचन मिले, यानी गुरु वाक्य मिले, गुरु वाक्य सुनते सुनते उनके मन में जो पहले से अज्ञान, यानी बुद्धि के ऊपर जो अज्ञान बैठा हुआ है, वो हट जाता है। वो हट जाने से बुद्धि में ये बोध उतर आता है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। उस समय ये मान्यता नहीं, बल्कि पहले पुरानी जो मान्यता थी, वो टूट जाने के बाद बुद्धि की सहज स्थिति है। किसमें? शुद्ध चैतन्य में। शुद्ध चैतन्य में बुद्धि तो पहले से ही थी, पर उनके रहने की जो उसी में ही बुद्धि थी, इस विषय में होश नहीं था। गुरु वचन सुनकर उसमें होश आ गया, यानी जैसे मानो बुद्धि ने होश संभाल ली। यह है मार्मिक बात इस संदर्भ में। इसलिए अधार्मिकता से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को धर्माचरण करना पड़ता है, और कई बार इस जगह पे अज्ञान के कारण धर्माचरण वाली जो स्थिति है, उसी में भी बुद्धि फंसी रह जाती है।
दुनियादारी के हिसाब से काफी अच्छे व्यक्ति हैं, और भीतर उस बोध में अभी तक बुद्धि नहीं ठहर पाई। यह है मूल बात। इस जगह से ऊपर जाने के लिए गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करनी चाहिए, जिससे चित्त शुद्धि हो। फिर चित्त शुद्धि जब पर्याप्त मात्रा में हो, फिर गुरु के द्वारा वो संकेत, जिस संकेत को आधार बनाकर बुद्धि उस चेतन स्वरूप में ठहर पावे। यह है मूल बात इस संदर्भ में। तो इसलिए जागरूक होने के लिए या जागरण के लिए आंतरिक इच्छा होनी चाहिए। भीतर तीव्र इच्छा न रहे तो चाहे कोई भी प्रक्रियाओं के सामने रख दी जाए, व्यक्ति चल नहीं पाता है, यानी उसमें से गुजर के उस परम प्रकाश की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकता है। एक बहुत ही मार्मिक श्लोक आप सुने हैं शायद, देहाभिमानी गलिते विज्ञाति परमात्मनि यत्र यत्र मनुयाति तत्र तत्र समाधया। देह के जो अभिमान है ये जब पिघल जाए तब विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा तत्व विशेष रूप से ज्ञात होता है। यहां पर ज्ञात होता है, इसके मर्मार्थ ये समझना है, परमात्मा तत्व के विषय में जो अज्ञान था, अज्ञान का हट जाना, और परमात्मा तत्व के विषय में निश्चिंतता या निश्चित भाव, निश्चित निष्ठा ये पैदा हो जाती है। उसी को ही बोलते परमात्मा तत्व ज्ञात होना, यानी शुद्ध चैतन्य ही परम स्वरूप है, इस विषय में किंतु परंतु हट जाती है। इस जगह पे बुद्धि ठहरने के बाद क्या होती है, जिस इंसान के अंदर ये बात घटित होती है, उनकी इंद्रिय के द्वारा मन जब अलग अलग विषयों में जाता है, व्यवहार के कारण से हर विषय में ही मन समाधिस्थ रहता है। वो बोले अगली पंक्ति, यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां पर मन जाता है तत्र तत्र समाधया, उस जगह पे मन समाहित ही रहता है। समाहित मतलब किंतु परंतु शून्य। अब जब जिस मन के अंदर किंतु परंतु शून्य, यानी संशय नहीं, द्वंद्व नहीं, तो मन तो एक सहज शांति में रहती रहेगा। ये जो सहज शांति में रहने वाली स्थिति है, जो सदैव 2-4 घंटे के लिए नहीं, वो जिंदगी भर के लिए, उस स्थिति को ही शास्त्र में समाधि बोले थे। चाहे कुछ भी साधना हम कर ले, आखिरकार वैसी जो स्थिति बनेगी, उस स्थिति तो हर समय रहने वाली होगी। तो हर समय रहने वाली जो समाधि है वो है ये, जिसको शास्त्र में अलग अलग नाम से बताया गया। उन अलग अलग नामों में से एक अति परिचित नाम है सहज समाधि। सीधे शब्द में बोले तो परमात्मा तत्व में सहज स्थिति की अनुभूति युक्त जो अनुभव है बोल सकते हैं, या अवस्था भी समझने के लिए कह सकते हैं। तो जागरण हो जाए इसलिए तीव्र इच्छा है। इसलिए किसी जगह पे कोई एक महात्मा जी ने अपने साधन काल में अपने ही शौचालय में लिख के रखे थे, पुरानी कोई महात्मा जी की, जैसे मान लीजिए वाणी है। वो वाणी क्या है, जैसे तिल माही तेल है, जो चकमग में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल माही तेल है, तिल के अंदर जैसे तेल होते हैं, उसको विशेष प्रक्रिया से होकर के फिर निकलवाना पड़ता है। जो चकमक में आग, चकमकी जो पत्थर होता है खास किस्म के, उसको घिसने से वहीं से आग प्रकट होते हैं। वैसे ही तेरा साई तुझ में है, यानी तेरे आत्म स्वरूप तेरे अंदर ही है। ये ढांचा वाला जो स्वरूप है, व्यक्तित्व है, सीमित, उसी के अंदर है। बस उसमें जगना है। जगना क्या है, वो जो बुद्धि की ऊपर से जो भ्रम, वो टूट जाना ही वास्तव में जागरण है, स्वरूप में जागरण। ये एक मार्मिक बात है। और किसी महात्मा ने बोले थे, चाह चमारी चूहरी तू नीचन के नीच, मैं तो पूरन ब्रह्म था अगर नहीं होती बीच। चाह चमारी चूहरी,
चाह जो है, इच्छा जो है, कामना या वासना, आशा या एक्सपेक्टेशन, इसको नीच अवस्था के साथ तुलना किए। एक शब्द का प्रयोग किया गया उस समय के अनुसार जिस शब्द के द्वारा नीचता वाली भावना आम लोग समझते थे। लोग बाग समझ पाए तो इसलिए उस शब्द का प्रयोग किया गया। कृपया उस शब्द को लेके संप्रदाय विशेष के प्रति विरूप भावना प्रकट किया जा रहा है, ऐसे गलतफहमी का स्वीकार ना हो, यानी ऐसा ना माने। तो चाह ही जैसे मानो चाह चमारी चूड़ी तू नीचन के नीच, तू ही नीचों के नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था अगर नहीं होती बीच। यदि जीव और ब्रह्म के बीच में इच्छा ना हो तो जीव और ब्रह्म में एकता हो जाए। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था अगर नहीं होती बीच, बीच में यदि वो चाह ना हो कि मुझे और कुछ करके तृप्त होना है, ये चाह ना हो तो अपने आप जीव और ब्रह्म की एकता हो जाएगी। यानी एकता तो है ही है, एकता की अनुभूति हो जाएगी। सीधी सादी बात है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और वही महात्मा जी ने शायद आगे बोल रहे, या और कोई महात्मा जी हो सकते, तो बोल रहे कि अनुभव के बाद चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए वो जग शाहनशाह। मैं गलती से ये बोल दिया, ये भी मार्मिक बात है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह चली गई तो चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, मन तब किसी भी विषय में कोई किंतु परंतु रखे बिना शांति में मस्त हो गए। मनवा बेपरवाह, बेपरवाह मतलब यहां पर लापरवाही ना समझे, यानी मस्त हो गए अपने स्वरूप में। मार्मिक अर्थ यह है, मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए, जिससे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी क्या है? व्यवहारिकता के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं। व्यवहारिकता के लिए जब तक शरीर रहेगा तब तक कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि शरीर भी व्यवहारिकता का एक अंश है। उसी के अनुसार आवश्यक चीजों की जरूरत है, कम ज्यादा थोड़े या अधिक, ये अलग बात है। पर अंदर शांति के लिए, तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं मतलब ओ महात्मा जी का इस विषय में उद्गार, जाको कछु ना चाहिए वो जग शहंशाह, जिनको उस प्रकार के अचाह स्थिति में ठहरा हुई अनुभव के कारण, परम अनुभव के कारण, वो जैसे मानो जगत के असली में सम्राट है। ये मार्मिक बात है। और जो श्लोक या वो बोलते वक्त मैं भूल के ये बोल दिया, अब इसके तो अर्थ आप लोग समझे। अगली जो है वो क्या है? मार्मिक, पहले उसके साथ जुड़े हुए संबंधित। हाँ, ना वे थे ना वे थे दूर, ना मैं उनसे दूर था। शायद इस प्रकार के श्लोक है, कुछ ऊपर नीचे हो जाएंगे, पर मर्मार्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। ना वे थे मुझसे दूर, ना हम उनसे, ना मैं उनसे दूर था। ना वे थे मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था। आता न था नजर, वह तो नजर का कसूर था। देखिए कितनी मार्मिक बात है। वे मतलब परमात्मा मेरे से दूर कभी नहीं थे, ना कि मैं उनसे दूर था। आता न था नजर, यानी ये बात समझ में नहीं आती थी, यानी ये अनुभूति नहीं हो रही थी। आता न था नजर, वह तो नजर का कसूर था। ये नजर का कसूर यानी अनुभूति की कमी थी, अंदर अनुभूति नहीं थी, इसीलिए हम कष्ट पा रहे थे। अनुभूति जब हो गई, सभी प्रकार के मतलब अज्ञान के जो भ्रम है, सपना है, ये टूट गए, तब कष्ट कैसे रह जाए? ये मार्मिक बात। तो सार बात यह है, आज पिसाई झाड़ी में बहुत दिन बाद आने की अवसर प्राप्त किए। मैं तो मानता हूँ श्री राधा रानी जी के विशेष करुणा से फिर से आज आना संभव हुआ लौधोली गांव में। तो घनश्याम इधर मौजूद है, मन में ये भावना या स्फूर्णा आई, तो मैंने बोला इस समय जो अंदर से आ रही है इसको रिकॉर्डिंग कर लिया जाए, छोड़ भी पाएंगे, और जो लोग इससे लाभ ले पाए भगवान की इच्छा से, वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोगों के रूप में तो लोकनाथ ही है। मेरा आंतरिक प्रणाम ग्रहण करें, और मेरी आग्रह ये है यहाँ से सार ग्रहण करने का प्रयास करें। कुछ भूल चूक गलतियां हो
उसके कारण मेरे अज्ञान और मैं ही दायी हूँ, ये सीमित। यदि कुछ अच्छाई हो जानिएगा, महाजनों की कृपा करुणा, गुरु की कृपा करुणा, भगवान के आशीर्वाद, श्री राधा रानी श्याम सुंदर की विशेष करुणा है। प्रणाम। राधे राधे।